वत्सल का साउंड क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा लगता है उसका कनेक्शन प्रॉब्लम रहता है, उसकी बहन भी क्लास करती है। चलो ठीक है, ओके हम लोग शुरू करते हैं। पैरामीटर्स रिलेटेड टू गैसेस, ठीक है। तो 3 पैरामीटर हमने बोला क्या? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। ये कौन आ गया? वत्सल। हाँ वत्सल, कैसे हैं आप? हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे अभी। आपने बहुत अच्छा वीडियो बना के भेजा है। चलो ठीक है, तो हम लोग गैस का सबसे पहले पैरामीटर्स देखते हैं, किस किस पैरामीटर पे हम लोग गैस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर हमने बोला था प्रेशर। प्रेशर को अपन लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बताओ? बताओ वाल को, फिजिक्स फिजिक्स पढ़े हो आप लोग? फोर्स फोर्स ऑन, मतलब एक पॉइंट पे डिपेंड, फोर्स यूनिट एरिया में फोर्स सर। यूनिट एरिया पे फोर्स, अच्छा। तो ये फोर्स लगा कौन रहा है? गैस का फोर्स से क्या लेना देना? सर कुछ वेट होता है तो। अच्छा, हाँ गैस का कुछ वेट होता है। तो जैसे ये टेबल है हमारा, इस टेबल के ऊपर गैस रखा हुआ है। गैस कैसे रखेंगे? पहला बार टेबल के ऊपर। नहीं सर, उसमें वेलोसिटी होगा तब प्रेशर होगा सर। अच्छा, वेलोसिटी होगा तब प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये प्रेशर लगा कौन रहा है? ये गैस लगा रहा है कि गैस पर लग रहा है? ये ऐसे में तो गैस पर लग रहा है सर। गैस पर लग रहा है, तो लगा कौन रहा है? सर ग्रेविटी। इससे गैस मूव हो रहा है। जिससे गैस मूव हो रहा है, अच्छा। हाँ बाप रे, आप लोग बहुत हाई फाई आंसर देते हैं। देखो, असल में होता ये है कि प्रेशर ये लगाता है गैस, ठीक है। और प्रेशर लगता किस पे है? वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, ठीक है। लेटर से 2 गैस मॉलिक्यूल है, तो ये गैस मॉलिक्यूल आपस में भी एक दूसरे पे प्रेशर लगाएगा, और ये मॉलिक्यूल इसके अपने दीवार पे भी प्रेशर लगाएगा, ठीक है। लेकिन आपस में जो प्रेशर लगा रहा है वो क्या होगा? ओवरऑल नलीफाई हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ सर। बस विपुल ने पढ़ा है, बाकी लोग? हाँ सर। अच्छा, विपुल और नन्नी ने पढ़ा है, बाकी लोग बोलो हाँ सर, कुछ तो बोलो। रिजू, देवांजन, आप लोगों ने नहीं हाँ पढ़ा सर। है? हाँ सर, पढ़ा है। हाँ, तो क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना। तो 2 गैस मॉलिक्यूल है, ये इस पे फोर्स लगाया है, ये इस पे फोर्स लगाया है, ये इस पे, ये इस पे, इस तरह से। तो ये सब क्या होगा ओवरऑल जब हम देखेंगे तो बाहर से तो कुछ लगा नहीं, ठीक है। इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? उसको 0 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। समझ में आया? यस सर। अरे यार सब यस लोग बोलो यस सर, हाँ सर। एक साथ सब लोग बोलो। हाँ यस सर। हाँ, अब यस से सर। जब भी सवाल पूछे तो ऐसे ही साथ में सब लोग मिलके आंसर देना, ठीक है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। तो हम लोग किस पे देखते हैं? ये जो प्रेशर हम लोग बोलते हैं, दिस प्रेशर इज exerted by gas, ठीक है। exerted by gas molecules on the walls of the container, ठीक है। तो आपसे पूछेगा गैस गैस पे प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, अरे भाई, मतलब नहीं लगाता है। फॉल्स नहीं बोलने का, ट्रू बोलने का। लगाता है, लेकिन उसको हम लोग इसमें ओवरऑल उसका इफेक्ट 0 हो जाता है, समझ गए? हाँ सर, समझ गए। हाँ सर। फिर 2 लोग ही सिर्फ समझे, बाकी लोग? हाँ सर। हाँ सर। तो ये होता है हमारा प्रेशर। प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो उस प्रेशर को हम लोग इधर फॉर्मूला में यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस यही प्रेशर है, दूसरा प्रेशर नहीं है, बाकी प्रेशर भी है, लेकिन फॉर्मूला में हम लोग जो यूज करते हैं प्रेशर, वो ये वाला प्रेशर होता है। क्लियर? यस हाँ सर। सर। हाँ,
ये वाला अच्छा था, ठीक है, ऐसे ही रिपीट करेंगे। सेकेंड पैरामीटर है हमारा क्या, वी। वी मतलब वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में किसका होता है, गैस का या फिर कंटेनर का? सर सर कंटेनर का। कंटेनर का। कंटेनर का सर। कंटेनर का, अच्छा। और गैस का वॉल्यूम नहीं? कुछ वॉल्यूम होता हाँ, नहीं सर। नहीं सर, गैस का नहीं होता। क्यों गैस का क्यों नहीं होगा? देखो आपका ये कंटेनर है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम होता है, गैस का दोनों, भी और देखो देखो हम बता रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगा जो ये गैस ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। हाँ यस सर। सर। और हाँ सर। कुछ वॉल्यूम होगा जो खाली होगा, ठीक है। वो दोनों मिला के क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम बनाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो हम लोग और फॉर्मूला में जो वी यूज करते हैं, दिस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस के मोशन के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है, ठीक है, वो वाला ये वॉल्यूम है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कुछ होगा दूसरा चीज, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मान लो वी, वी क्या मानोगे, वी कंटेनर मान लो, ठीक है, वी सी ओ एन टी, ठीक है। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। इसमें से कुछ स्पेस क्या होगा, हमारे ये गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वी गैस। तो यहाँ पे जो हमारा वी है, दैट इज वी कंटेनर माइनस वी गैस। समझ में आ रहा है सबको? यस हाँ सर। हाँ। तो जो गैस हमारे, जो वॉल्यूम हमारे गैस के पास अवेलेबल है, दैट इज दिस वी, ठीक है। यस सर। फिर सब लोग एक साथ बोलेंगे, एक साथ बोलो। यस सर, ठीक है। अगला पैरामीटर क्या है हमारा, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किसका होता है, गैस का कि वॉल? हाँ, तो दिस इज द, हाँ दोनों का टेम्परेचर सेम ही दोनों का है। होगा सर। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है, या फिर वॉल भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं हो तो हम दोनों को सेम लेंगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और पैरामीटर होता है एन, दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा यहाँ पे, यस गैस, ठीक है। तो दीज आर द फोर पैरामीटर्स पी वी एन टी, ठीक है। इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन करेंगे। तो इन सब का यूनिट्स भी होता है, ठीक है। बताओ आप यस लोग प्रेशर का यूनिट क्या क्या पढ़े हो आज तक? पास्कल। पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल तो सेम ही है भाई। और क्या क्या यूनिट पढ़े हो बताओ? सर एटीएम। एटीएम, ठीक है। तो हम लोग इसका यूनिट्स देखते हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हाँ सर, हो गया। सर 2 मिनट 2 मिनट। यस सर, हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। हो गया। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर गैस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो फिर उसमें और वॉल्यूम कैसे बच सकता है? गैस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता ना, गैस मॉलिक्यूल्स तो थोड़ा सा ऑक्युपाई करेगा ना बस। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, आप पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई इसलिए कर रहा है कि क्योंकि हमारा गैस पूरा मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस जैसे सर। वत्सल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो वत्सल का बॉडी का जिधर जिधर बाउंड्री है, ठीक है। लेटेस्ट से अब आपने पूछा है तो चलो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, वत्सल है, ठीक है। यस सर। तो वत्सल का वॉल्यूम कितना है, मतलब जितने दूर में वत्सल अभी सिचुएटेड है, ठीक है। अब ये वत्सल क्या किया, वत्सल इधर से भागना शुरू किया, ठीक है। अब वत्सल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे आप देखो तो अभी भी उतना ही कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर
आप देखा जाए तो जैसे यहाँ से वत्सल मूव करके इधर आ गया, ठीक है। तो इतना का पूरा। हाँ, तो इतना पूरा इसने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो गैस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो इन द लॉन्ग रन। जब आप पूरा पिक्चर देखो तो ये गैस इधर घूमेगा इधर घूमेगा, जैसे स्क्रीन सेवर होता है ना एक बबल्स वाला स्क्रीन सेवर देखा है सबने? यस सर। हाँ, तो Yes, उसी तरह गैस भी घूमते रहता है, ठीक है। तो लाइक दिस, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, देन वी आर गोइंग टू लुक इनटू द यूनिट्स, ठीक है। प्रेशर का क्या क्या यूनिट बताया आप लोगों ने? पास्कल बताया है, ठीक है। पास्कल इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। और क्या यूनिट होता है बताओ? एटीएम बताया किसी ने। एटीएम और पास्कल में क्या रिलेशन है? ठीक है, आपको पता नहीं होगा, ये सब रिलेशन आपको याद रखना है। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। एटीएम मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पता है ना सबको? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। फिर 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 बार, ठीक है। फिर 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर्क, ठीक है। फिर 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके प्रेशर के यूनिट्स हो गए, ठीक है। बोलो वाल्को, यस सर बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, फिर वॉल्यूम का क्या हेलो है? सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, सेंटीमीटर है तो मीटर किलोमीटर भी होता है क्या? हाँ, लेकिन किलोमीटर, उतना किलोमीटर मरकरी कहाँ से लाएंगे आप? हाँ, हो सकता है, इसको तो सेंटीमीटर है तो आप इसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हाँ दोनों हम सर। लोग क्या है पॉपुलरली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर वत्सल का कोई वेट पूछेगा, कितना वेट है वत्सल आपका? सर 55। 55 क्या ग्राम? नहीं सर, केजी। केजी, ठीक है। तो आप वत्सल का वेट 55 केजी बता सकते हैं या फिर 55,000 ग्राम बता सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसी तरह इसमें भी हम लोग एमएम से सेंटीमीटर किलोमीटर क्या और क्या क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या यूज करते हैं? मिलीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, वॉल्यूम की यूनिट्स बताओ कुछ आप लोग। सर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। हाँ वही। मीटर क्यूब। अच्छा, इन सब में से ऐसा यूनिट कौन है प्रेशर का? पास्कल। पास्कल हमारा क्या मीटर है? मीटर पर मीटर। ऐसा यूनिट हमारा पास्कल है, ठीक है। यस। ओके, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? हाँ वही मीटर लीट, लीटर होगा ना? हाँ सर। हाँ सर, लीटर। हाँ नालायकों, सबके सब गलत बोल रहे हो। मीटर क्यूब होता है, हैं? ठीक है। मैंने नहीं बोला था। देखो, बस शुभांकर क्लास में इंटेलिजेंट है, बाकी सब लोग बस हाँ हाँ मिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, मतलब चलो ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब क्या होता है हमारा? मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो और फिर क्यूब कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यस सर। ओके, 1 मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? the 1 meter cube to liter सर, इनको तो वही डेसीमीटर होता क्यूब है। पे कन्वर्ट कर ले तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता सर 1 meter cube equals to 1 liter होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। है। नहीं सर, 1 नहीं लीटर सर। नहीं, 1000 1000 1000 लीटर होता है सर। डेसीमीटर होगा ना, तो 1000 सर 1000 100 लीटर। सर 100। नहीं सर, 100 नहीं, 1000 लीटर। 1000 होगा 1000। 1000 लीटर। वत्सल बोल रहा है 100 लीटर, और ये 1 हाँ लीटर सर। किसने बोला? शुभांकर। शुभांकर, आपके लिए जो हमने वर्ड्स बोले थे वो हम उसको वापस ले रहे हैं। आपने ऐसा कैसे बोला 1 लीटर? 1000 लीटर अरे वो होता है, गलती से। 1000 लीटर होता है, ठीक है। ये सब बकवास चीज है। ओके, और बताओ। हाँ, यही सर। 1000, ठीक है, 10 का क्यूब लीटर।
ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग 1 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। और 1 लीटर इक्वल टू कितना डेसीमीटर क्यूब होगा? अरे बोलो बोल को, ये सब बोर्ड पे लिखा हुआ आंसर सब सर लोग। 1 होगा। हाँ, ये सब तो चिल्ला के आंसर देना चाहिए। आप लोग लगता है खाना वाना नहीं खा रहे हो आजकल, या फिर थोड़ा ज्यादा खा ले रहे हो और क्लास में नींद आ रहा है। ओके, टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है? ऐसा यूनिट, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, सब केल्विन। हेलो सर। ठीक है। तो केल्विन में हम लोग इसका बात करेंगे, दिस इज द ऐसा यूनिट। और अगर डिग्री सेल्सियस में हो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? 270 से प्लस सेल्सियस में 273 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 270, ठीक है। अगर Yes, फॉरेनहाइट में हो तो, फॉरेनहाइट में है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, C/100 इज इक्वल टू F-32 by 180 इज इक्वल टू K-273 by 100, ठीक है। सब लोग बोलो ये फॉर्मूला एक बार। C/100 is equal to F-32 by 180। -273 by 100। हाँ, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। सेल्सियस में जो हमारा फॉर्मूला है उसको C से हम लोग लिखेंगे, केल्विन में जो है उसको K से लिखेंगे। तो इससे हम लोग सेल्सियस केल्विन में, सेल्सियस फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट केल्विन, केल्विन सेल्सियस, फॉरेनहाइट सेल्सियस, फॉरेनहाइट केल्विन, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। वो सर नीचे में मतलब तीनों में 10 का मल्टीपल है तो वो 0 सर मतलब उड़ा नहीं देते, उड़ा दीजिए, मतलब वो इजी होता है सर। 2 से भी उड़ा दीजिए, 5 उड़ा दीजिए, इसको 9 रख दीजिए, इधर 5 रख दीजिए। 10 रहेगा तो मतलब कैलकुलेशन इजी होगा वो। हाँ तो हाँ रख सकते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना? हाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 100 लीटर होगा ना? 100 लीटर, 100 कहाँ, 1000 लिखा ना। देखो हाँ सर, बच्चों, 100 ना होगा। देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। हाँ सर। 2 इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ सर। इज इक्वल टू 10 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ सर। 1 सेंटीमीटर क्यूब आप क्या बोल रहे हैं, 1 ml बोल रहे हैं ना। हाँ सर। तो 10 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब ml, ठीक है। 10 का क्यूब ml को 1 लीटर लिख सकते हैं, तो 10 का क्यूब लीटर। अब समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो अगला पैरामीटर हमारा क्या है, n। n, अरे वत्सल आपने होमवर्क नहीं भेजा हमको, अभी याद आया अभी। हाँ, कब आएगा आपका होमवर्क? आ जाएगा सर। आ जाएगा, वहां से चल गया है हैं? हो सकता है होमवर्क आपने भेज दिया हो, रास्ते में कहीं चाय वाय पी रहा हो। कब तक आएगा बताओ? 2-3 दिन में सर। अच्छा 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है। खा पी के अच्छे से आएगा। ओके, अगला पैरामीटर हमारा क्या था, n। n नंबर ऑफ मोल्स है हमारा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा सोचने नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। ओके, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आई विल काउंट टू 3। 1 2। सर 2 मिनट। स्क्रीनशॉट लेने में 2 मिनट क्यों लग रहे हैं? अरे नहीं। हाँ सर। डन डन। यस सर। ओके, तो ये था हमारा क्या, पैरामीटर्स, ठीक है। देखो 1/4 चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया ऐसे मजाक में। ओके, अब हम लोग इन पैरामीटर्स के बीच क्या करेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे, ठीक है। इन्हीं रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस लॉज, ठीक है।
सबसे पहला लॉ इसमें जो आता है दैट इज योर बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स नाम के बॉयल नाम के कोई साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने कुछ कुछ किया और फिर हम लोग का सिलेबस बढ़ा दिया, ठीक है। तो हाँ नहीं पढ़ा। हाँ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या चीज कांस्टेंट रहेगा इस पे? टेम्परेचर। टेम्परेचर। At constant temperature, pressure of a certain amount of gas, ठीक है। Pressure of a certain amount of gas varies inversely with volume. इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो इस हमने जो 4 पैरामीटर बताए P, V, N, T, तो इस प्रोसेस में क्या क्या कांस्टेंट है या फिर क्या कांस्टेंट है या फिर क्या कांस्टेंट नहीं है, बताइए। सर टेम्परेचर कांस्टेंट है और सर इन प्रेशर 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 कांस्टेंट है। एक प्रेशर नहीं सर, इन है इन वॉल्यूम का चेंज करेगा बस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज कर रहा है ना। और क्या constant? N के बारे में क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ सर कांस्टेंट है। क्यों क्यों कांस्टेंट है? कैसे, कहाँ लिखा है इधर कि तो कांस्टेंट है? गैस गैस का मोल्स दोनों में है तो वही। हाँ, क्यों, कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? सर क्योंकि गैस है ना सर, दोनों प्रेशर सेम गैस के मॉलिक्यूल का लिखा रहा है आंसर। सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस होगा, यहाँ पे हमने गड़बड़ लिखा, ठीक है। तो हाँ। जब गैस का अमाउंट सेम है उसका मतलब क्या कह रहा है? इनडायरेक्टली वो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स सेम रखना है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ओके, और P और V में क्या रिलेशन ये कह रहा है? सर P बढ़ेगा तो V बढ़ेगा और हाँ, V बढ़ेगा तो इनवर्स रिलेशन ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़े होंगे उधर ग्रेविटेशन में क्लास 9th में, है ना। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं, हाँ कि ना? यस सर। सर ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर V को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो PV इक्वल टू क्या होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है। यस सर। हाँ सर। तो यही आपका क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या हो गया? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन T एंड N आर कांस्टेंट। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। अच्छा, आप लोग फिजिक्स में बहुत ग्राफ व्राफ पढ़े हैं, हम सुने हैं, है ना? पढ़े हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर कौन कौन सा ग्राफ पढ़े हैं? BT XT मतलब XT और V से A से सब ग्राफ मतलब इधर उधर करके। अच्छा, सारा ग्राफ पढ़े हैं। VT, यार म्यूट करो यार, कौन आ गया बीच में? हाँ, VT, XT, AT, AX, TV सब पढ़ लिए? वाह, तब तो ये सब क्वेश्चन हो जाना चाहिए अभी आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करिए, बॉयल्स लॉ के हिसाब से ये सब कर्व ड्रॉ करिए, ठीक है। पीवी कर्व क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बॉयल्स लॉ का कंडीशन पता है ना, T कांस्टेंट रहेगा हमारा और N कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो P और V में क्या रिलेशन होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, PV वर्सेस P में क्या रिलेशन होगा। तीसरा क्वेश्चन, PV वर्सेस V में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, PV वर्सेस P में क्या रिलेशन होगा। पांचवा क्वेश्चन, P वर्सेस T में क्या रिलेशन होगा। छठा क्वेश्चन, V वर्सेस T में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। और दे, चलो कुछ और क्वेश्चन देता है। PV वर्सेस V में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। T वर्सेस N में क्या रिलेशन होगा। पीवी वर्सेस V तो आप आगे दिया ना। PV Flashlight. वर्सेस V तो हो गया। वाह, देवांजन बस इंटेलिजेंट है, आप लोग बस सो रहे हो।
ओके, तो इसको क्या करें? P वर्सेस V हो गया। 1/V देते। हाँ, P वर्सेस 1/V। देवांजन सही में इंटेलिजेंट। ओके, और क्या दे सकते हैं? T वर्सेस 1/V। ठीक है, ओके। चलो, तो दिमाग का थोड़ा नस ढीला करो और ये 9 क्वेश्चन 3.5 मिनट में सॉल्व करो। जल्दी जल्दी ट्राई लग जाओ सब इसमें। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, दिस इज 8, 9। चलो जल्दी से सब सॉल्व करो और फिर वीडियो ऑन करके दिखाओ क्या आपने कॉपी पे ड्रॉ किया। ठीक है, 3 मिनट टाइम है सबके पास, 20-20 सेकेंड एक ग्राफ के लिए। क्लास हो रहा है। 3 मिनट हो गया वाल को, कितने लोगों का पूरा हुआ? 50% हो गया सर। चलो 2 मिनट और दे रहे हैं, जल्दी करो। एट नंबर में क्या लिखे हैं सर नीचे में? T वर्सेस N। एन। तो मेरा बस 3 ही हो पा रहा है, पहला 3। ओके, जितना हुआ सब शो करो। देवांजन शो कर रहा है, 1 मिनट देखने दो। एक छोड़ के सब हो गया सर, 1 मिनट। बट गलत भी हो सकता है सर। एक मिनट, हम स्क्रीन थोड़ा स्टॉप कर रहे हैं शेयरिंग। देवांजन P वर्सेस V करेक्ट है, PV वर्सेस P करेक्ट है। और ये वाला क्या है? 1 मिनट। P वर्सेस T आपने ड्रॉ नहीं किया, P वर्सेस T ड्रॉप नहीं, P वर्सेस T आपके सारे गलत है देवांजन। और नीचे करो, सॉरी ऊपर करो कॉपी को। हाँ, P वर्सेस ये क्या है? 1/V करेक्ट है। T वर्सेस V गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है।
बाकी विपुल विपुल अपना दिखाओ। सर ऑन किए हैं, देखिए मतलब कौन कौन सही है। एक नंबर थोड़ा सा नहीं बनाया सर, नहीं सर। सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ आपका नहीं, फोर्थ आपका गड़बड़ है, फिफ्थ आपका करेक्ट है। हाँ आगे दिखाता है सर, 6 यहाँ से। सिक्स्थ आपका करेक्ट है, सेवेंथ भी करेक्ट है, एट्थ भी आपका, रॉन्ग है। एट्थ करेक्ट है, नाइन्थ नाइन्थ करेक्ट है। चलो आपका लगभग सारा सही है। हेलो सर, हाँ ये वाला जो ग्राफ था पीवी वर्सेस टी, हाँ इसमें सर टीवी कांस्टेंट है, पीवी भी कांस्टेंट है, तो किसी एक पॉइंट पे हो जाएगा ना सर, जैसे ये वाला किए थे, ये वाला। नहीं नहीं, पीवी कांस्टेंट होगा क्या? हाँ हाँ करेक्ट है, ठीक है ठीक है, सारा ग्राफ आपका करेक्ट है। वेरी गुड विपुल। बाकी नंदिनी? सर नहीं हो रहा है मुझसे। नहीं हो रहा है। रिजू? सर नहीं हो आपसे भी नहीं हुआ। और ये कौन है? वत्सल? अरे वत्सल आप कहाँ चले गए? हाँ सर। दिखाओ दिखाओ क्या किया आपने, क्या क्या गुल खिलाया आपने। पहला आपने गड़बड़ कर दिया, दूसरा आपने सही किया, तीसरा भी सही है, चौथा आपने गड़बड़ कर दिया, और बाकी दिखाओ। पांचवा आपने सही किया, छठा भी सही किया, सातवां आपने क्या किया? सातवां आपने किया ही नहीं, आठवां आपने किया ही नहीं। ओके चलो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आप लोग को ग्राफ का आइडिया है, ठीक है। चलो हम लोग वापस आ जाते हैं इस पे। लेकिन हमको तो लगा था कि जैसे आप लोगों ने जब AX ये सब कर्व जब कर लिया है तो ये सब तो आपके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। देखो हम लोग को ग्राफ बनाने के पहले सबसे पहला हम लोग का काम होता है कि एक्स एक्सिस पे जो भी चीज है और वाई एक्सिस पे जो भी चीज है उसके बीच कुछ मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करना, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसमें वाई एक्सिस पे क्या है P और एक्स एक्सिस में क्या है V, तो P और V के बीच में क्या रिलेशन है? constant. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। इन अदर वर्ड्स P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन V, ठीक है। तो वॉल्यूम आप जैसे जैसे बढ़ाओगे प्रेशर क्या होगा? कम होते जाएगा, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया है, इसके साथ क्या गड़बड़ी है कोई बता सकता है? सर ये यूनिफॉर्म है। सर इसमें 1 का जो है ना वो नहीं हो पा रहा है। क्या 1 का क्या नहीं हो पा रहा है? मतलब जिससे जैसे कि 1 और 1 P में रखेंगे और V को तो दोनों का 1 ही आएगा। हाँ तो हो सकता है ये 1,1 से पास कर रहा हो, ये वाला पॉइंट हो सकता है ना 1,1, तो P/V रखेंगे तो 1,1 आ गया, सब चीज, जिंदगी आसान हो गई। इस ग्राफ में गड़बड़ क्या है कौन बताएगा? सर नहीं सर, हाँ 1 मिनट से सोच रहे हैं। विपुल आपने तो सही किया ये सवाल। अच्छा विपुल को ये डाउट था। ये वाला डाउट। सर थोड़ा सा ये मतलब यूनिफॉर्म टाइप का है, और अगर ऐसे देखें तो नहीं यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? यूनिफॉर्म होने से क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करो। यूनिफॉर्म होने से क्या? यूनिफॉर्म मतलब क्या? क्या है यूनिफॉर्म? क्या है? एक साथ हो रहा है। थोड़ा सा सोचो इस ग्राफ हेलो में। सर, हाँ बोलो। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ सर ऐसे सीधा लाइन नहीं हो सकता है सर। क्यों नहीं हो सकता है? वही तो प्रॉब्लम है, हम तो बोल रहे हैं। देखो जैसे वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, कोई स्लोप बनेगा सर, क्यों स्लोप बनेगा? बिकॉज कि सर उसका पॉइंट्स लेके देखने पे, मतलब जैसे चलते जा रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला बढ़ते जा रहा है, तो वैसे करके ही होना चाहिए, स्लोप में ही वो एक्सप्लेन हो सकता है।
नहीं ऐसा दिक्कत क्या है, ये ग्राफ जैसे हम लोग के बीच ये रिलेशन क्या है, रिलेशन तो है हमारा कि v बढ़ाएंगे p कम होगा, तो v हम बढ़ा रहे हैं p कम हो रहा है, दिक्कत क्या है इसमें? हाँ तो सही है सर। सही है पक्का, सब लोग मानते हैं सही है? नहीं सर, सही नहीं है, नहीं सर ये क्योंकि सर ऐसा ही देखे थे को मतलब वन chemistry- का ऐसा नहीं बनता है सर, इसीलिए। क्यों नहीं बनता है ऐसा, वही तो पूछ रहे हैं। हेलो सर। हाँ बोलो, वत्सल बताएगा आंसर। सर ये ग्राफ p इक्वल टू 1/v है, लेकिन हम लोग तो p इक्वल टू 1/v इंटू कॉन्स्टेंट का बना रहे हैं। नहीं तो उसका भी नेचर तो वही रहेगा ना वत्सल, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो y इक्वल टू 2x का भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, y इक्वल टू 3x का भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। तो अगर p वर्सेस 1/v का वैसे आता है तो p वर्सेस 2/v का भी वैसा ही आएगा, बस थोड़ा उसमें आगे पीछे नेचर ऑफ कर्व तो वही रहेगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेचर ऑफ कर्व किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन। वो मैथमेटिकल रिलेशन आपका अलजेब्राइक है या फिर एक्सपोनेंशियल है या फिर लॉगरिथमिक, अरे ये सब तो हम बताए थे, हमको लग रहा है आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बनाए नहीं ये सब ग्राफ, 7 तरह के ग्राफ्स बताए थे हम लोग, अलजेब्राइक ग्राफ, क्यूबिक ग्राफ, लॉगरिथमिक भी बताया था। हाँ सर। तो सब इतना जल्दी कैसे भूल गए आप लोग? ओके, इस ग्राफ के साथ गड़बड़ क्या है, कौन बता सकता है? सोचो सोचो। देखो आईआईटी आपसे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं पूछेगा जो आप पहले से ज्यादा पढ़ के गए, वहां पे भी ऐसा ही फ्रेश चैलेंज आएगा और फ्रेश दिमाग लगाना होगा आपको। तो अभी ये फ्रेश चैलेंज है आपके जीरो सामने। वाला प्रॉब्लम है क्या सर? हाँ बताइए, जीरो वाला प्रॉब्लम नहीं सर, जीरो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या जीरो वाला प्रॉब्लम? v जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड ऐसा वाला कुछ। हाँ ये पकड़ लिया, कौन बोला ये आंसर? विपुल आनंद सर। वाह विपुल, वाह विपुल ने पकड़ लिया, ठीक है। प्रॉब्लम देखो, आपको इस ग्राफ से क्या दिख रहा है कि किसी इंस्टेंट पे वॉल्यूम आपका क्या है, जीरो है और प्रेशर कुछ फाइनाइट है, ठीक है। यस सर। ये वाला जो पॉइंट Yes. है दिस विल बी सम p कॉमा 0, तो ये चीज वॉल्यूम कभी जीरो हो सकता है गैस का? नहीं सर। No, नहीं सर। v को अगर 0 रखो तो प्रेशर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यस और ग्राफ में हाँ क्या आ सर। रहा है, कुछ फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये वाला ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। रुको इसको रेड पेन से काटने दो, नहीं तो आपको लगेगा कुछ ऐसे ही गड़बड़ कर दिए सर। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। करेक्ट ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, करेक्ट ग्राफ हम ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे 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 करके दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। ओके, तो इसका ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ब्लू लाइन से हमने ड्रॉ किया है ये वाला, ठीक है। देखो आप अगर वो प्रेशर आपको जीरो करना है, प्रेशर जीरो करना है तो वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा, बताओ। प्रेशर जीरो करना है तो वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो प्रेशर हमारा जब जीरो होगा, प्रेशर जब जीरो, ये चीज जीरो को टेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम किसको टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट को। समझ में आया? हाँ सर। तो इसलिए ग्राफ हमारा ऐसे आता है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ हमारा इधर भी तो हो सकता है ऐसे करके, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? सर वॉल्यूम प्रेशर नेगेटिव नहीं होता है ना। हाँ, तो भले ही मैथमेटिकली अगर आपसे p वर्सेस 1/v का कर्व पूछे तो आप पूरा ड्रॉ करेंगे, ये भी और ये भी, ठीक है। यस लेकिन सर। इस पार्ट का कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आपका ये जो पार्ट हो गया, ये वाला दिस पोर्शन, इसका कुछ क्या है, मैथमेटिकली करेक्ट है। मैथमेटिकली वॉल्यूम की वैल्यू -2 डालो तो प्रेशर की वैल्यू माइनस कुछ आएगी, ठीक है। तो मैथमेटिकली दिस इज करेक्ट, बट इसका क्या है, फिजिकली दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ करते हैं। इसमें क्या आएगा कर्व,
देखो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस पे जो भी चीज है उसमें मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो पीवी और वी में क्या पीवी और पी में क्या रिलेशन है बताओ, या फिर कुछ रिलेशन है भी कि ऐसे ही बस मजाक में लिख दिया। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ है। पीवी इज इक्वल टू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो पी से इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। पी की वैल्यू कुछ भी रहो, पीवी की वैल्यू क्या रहेगी, एक ही रहेगी। एक ही रहेगी। तो प्रेशर का वैल्यू ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, वॉल्यूम हमें पीवी की वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी, ठीक है। तो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? मतलब सर वॉल्यूम अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है ना? क्या मतलब पी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम अपने आप चेंज हो रहा है। अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। ओके, सेकंड वाला कर्व, ये वाला थर्ड वाला, ये कैसे करेंगे? इसमें भी सेम वही कांस्टेंट है, सेम वही कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें भी रिलेशन क्या है, सब में कितना कुछ कांस्टेंट है उसी को लेके खींचेंगे। पीवी इज इक्वल टू पीवी वर्सेस टी में क्या होगा, इसमें दोनों कांस्टेंट। हाँ तो इसमें क्या मिलेगा अपने को, कोई एक पॉइंट यहाँ पे दोनों का फिगर ये स्ट्रेट लाइन होगा। कितने लोग बोल रहे हैं ये वाला ग्राफ करेक्ट होगा, ऐसे करके? नहीं सर, बिकॉज की टी भी तो वैरी नहीं कर रहा है ना। ठीक है, आप विपुल आप चुप रहिए, ठीक है। बाकी लोग बताइए ये ग्राफ, इस ग्राफ में क्या गड़बड़ी है? सर टी चेंज हो रहा है। टी चेंज हो रहा है, हाँ। और क्वेश्चन में क्या है, टी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो टी कांस्टेंट है मतलब टी का ग्राफ ऐसे होना चाहिए, पीवी कांस्टेंट है मतलब इसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए। तो दोनों को मिलाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। हाँ, इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, ग्राफ हमारा क्या होगा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि सर्कल होगा कि पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, क्या बनेगा ग्राफ? ग्राफ क्या होगा हमारा? अरे एक पॉइंट होगा। ग्राफ बस एक पॉइंट होगा, वेरी गुड, ठीक है। ग्राफ इज जस्ट अ पॉइंट, कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। पीवी वर्सेस टी का कर्व बस एक पॉइंट होगा, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। ओके देन हेलो सर। हाँ बोलिए वत्सल। सर ये पॉइंट तो हम लोग ग्राफ में कहीं भी दे सकते हैं, कोई भी जगह पे। हाँ वो क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में टी और इसकी वैल्यू कुछ दी होगी, है ना, तो उसके हिसाब से वो पॉइंट पता चलेगा। हम यहाँ पे बस आपसे नेचर ऑफ कर्व पूछ रहे हैं, ठीक है। हमने वैल्यूज नहीं दिए एग्जैक्टली, जैसे फिजिक्स में आप सॉल्व कर रहे होंगे वीटी कर्व ये सब, तो उसमें वैल्यूज दी होती है, ठीक है। y इक्वल टू 2x², इस तरह से कुछ रिलेशन होगा, है ना। हम लोग बस कर्व का नेचर प्लॉट कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। यस सर। ओके देन p और t का कर्व कैसा होगा? सर टी कांस्टेंट। हाँ t कांस्टेंट, तो कैसा क्या होगा कर्व? 0,0 से स्टार्ट होगा। 0,0 से स्टार्ट होगा और एंगल में चला जाएगा ना, ऐसे जाएगा। हाँ हाँ ऐसे। अच्छा, सब लोग मान रहे हैं ऐसे जाएगा? नहीं सर। अच्छा, क्या गड़बड़ है इसमें? सर टी चेंज हो रहा है ना? टी चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, टी कांस्टेंट है, समझे देवांजन? हाँ तो टी कांस्टेंट है हमारा आपके कर्व से, लेकिन टी वेरी कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? अच्छा एक काम करते हैं, जितने भी रॉन्ग है उसको हम लास्ट में काट देंगे, नहीं तो फिर आप लोग को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो टी हमारा कांस्टेंट है, तो कर्व क्या हो गया, ये ब्लू वाला, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में जो ब्लू वाला है वो करेक्ट है, बाकी जो भी हम अंडबंड बना रहे हैं वो सब इनकरेक्ट है, ठीक है। ओके, v वर्सेस t का कर्व क्या होगा, कौन बताएगा? नंदनी आप बताइए। सेम होगा सर। सेम होगा, करेक्ट, ठीक है। ओके, p वर्सेस 1/v, रिजू आप बताइए। हेलो रिजू बनर्जी, सुनाई दे रहा है आपको? अच्छा रिजू तो नहीं है मीटिंग में। ओके शुभंकर आप बताइए, आप बहुत देर से चुप है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ एक मिनट, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन है।
शुभांकर बताइए P वर्सेस 1/V क्या होगा? अच्छा आप शुभांकर आप ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमने क्या बोला, मैथमेटिकल रिलेशन से शुरू करते हैं अपन, ठीक है? तो बताइए यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन क्या है P और 1/V में? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो P और V हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P और 1/V कैसे प्रोपोर्शनल है? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है शुभांकर? नहीं सर। हमने आपसे पूछा P वर्सेस 1/V में क्या रिलेशन है, आपने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो P और V के बीच है, ठीक है? P और 1/V के बीच कैसा रिलेशन है? प्रोपोर्शनल है, वेरी गुड, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। तो y और x में क्या रिलेशन है? y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x। समझ में? हेलो हेलो हाँ शुभांकर बोलिए, ये इक्वेशन क्लियर है आपको? क्या हो गया इसको? सर आप और एक बार रिपीट करेंगे, सुनाई नहीं दे रहा। आप अपना साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे y एक्सिस पे हमारे पास p है, x एक्सिस पे हमारे पास 1/v है, ठीक है? तो दोनों में रिलेशन क्या है y और x में? p और v में, p और 1/v में क्या रिलेशन है? दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? तो इसका कर्व कैसा? वी गेट अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? समझ में आया? शुभांकर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो शुभांकर, क्या हो रहा है? कनेक्शन लगता है उसका आ रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। हेलो शुभांकर, यस सर। क्लियर है ये चीज? हाँ यस सर। ओके, फिर शुभांकर आप बताइए टी और एन के बीच कर्व कैसा होगा? हाँ स्ट्रेट लाइन होगा? यस सर, दोनों कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा? यस सर। नहीं शुभांकर, फिर आप गड़बड़ कर दिए। क्या गड़बड़ किए बताओ? हेलो शुभांकर, शुभांकर सर वो लाइन एन से होगा परपेंडिकुलर। हाँ तो इसका कर्व, एक मिनट को, मेरा कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है, को थोड़ा आई जस्ट रिकनेक्ट, ठीक है? आप लोग कनेक्टेड रहना। गड़बड़ क्या है? चलो ठीक है। हाँ शुभांकर आप क्या कह रहे थे? हाँ सर इसमें वो जो लाइन होगा वो एन से होगा। वो लाइन क्या होगा, कौन सा? सर एन परपेंडिकुलर एन से होगा। परपेंडिकुलर एन पे होगा, ये होगा हमारा कर्व? यस सर। नहीं ऐसे नहीं होगा, टी और एन दोनों कांस्टेंट है ना? यस सर दोनों। हाँ तो हम लोग को बस एक पॉइंट मिलेगा ना स्पेस में, तो लाइन कैसे मिलेगा? समझ में आ रहा है? देखो जैसे आपने शुभांकर, आपने अगर ये बोला कि आपने जैसे बोला एन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, ये बोला आपने, ठीक है? तो अगर आप कर्व ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर हर पॉइंट पे अलग अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन हम हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, ठीक है? तो हमारा कर्व क्या होगा? एक बस पॉइंट होगा इस ग्राफ का, ठीक है? क्लियर शुभांकर? यस सर। यस सर। ओके, टी वर्सेस 1/v का कर्व कैसा होगा शुभांकर आप बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। सर क्योंकि टी कांस्टेंट है तो टी से एक लाइन खींचना होगा। हाँ ठीक है, ओके। तो सारे क्वेश्चंस में क्या है, जो ब्लू लाइन हमने ड्रॉ किया है, ब्लू इज द करेक्ट वन, ठीक है?
इसके अलावा जो व्हाइट में और रेड में ड्रॉ किया है दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो क्विकली एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना हाँ बोलिए। सर, मैंने तो बोला ना जो वो व्हाइट वाला आंसर होगा ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हम जानते हैं ना गेलुसक का फॉर्मूला। किसका? हाँ, वो जो गेलुसक चार्ल्स का। हाँ गेलुसक अभी आया नहीं है ना, अभी बॉयल्स पे ही है हम लोग। ठीक है, गेलुसक के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ का क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग होल्ड करेंगे, अभी गेलुसक पे हम लोग आए नहीं है। ठीक है, हेलो सबको क्लियर है ये चीज? और एक और चीज आप लोग नोटिस करो, हम लोग जब भी ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे डॉट बना देंगे। ठीक है, गोला सा, यहाँ पे भी एक डॉट बना देंगे। ठीक है, इस कर्व में हम लोग यहाँ पे एक डॉट बना देंगे, इस कर्व में यहाँ पे एक डॉट बना देंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो बताइए हमने हर क्वेश्चन में ये डॉट क्यों बनाया है, गोले गोले क्यों बनाया है? सोचो थोड़ा, हमेशा हम जीरो के पास ही डॉट गोला बनाए, वो हमारे कर्व का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? सबको क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोले सर, मतलब सुनाई नहीं दिया था। अच्छा, समझ नहीं आया। देखो हमने हर एक क्वेश्चन, हर एक केस में क्या किया, ये जो जीरो जहां भी हो रहा है वहां पे हमने गोला बनाया, वो हमारे कर्व का पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि वहाँ पे नीचे वाला जो है, जैसे उसमें पीवी इंटू में हाँ जीरो नहीं हो सकता है सर। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, सर हमारा अभी मैं गैस का प्रेशर हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये कर्व हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जब भी जीरो हो तो उसको हम लोग गोला डिनोट कर देंगे, मतलब वो पॉइंट हमारे कर्व का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यस सर। सिमिलरली वॉल्यूम भी हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो इसलिए इस कर्व में हमने क्या किया, यहाँ पे गोला लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर जीरो नहीं हो सकता है तो यहाँ पे वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे वन बाई वॉल्यूम भी जीरो नहीं हो सकता है। वन बाई वॉल्यूम जीरो है मतलब क्या है, वॉल्यूम इन्फिनिटी है। ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे क्या है, P और वन बाई वी दोनों जीरो है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? यस। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है तो अगले लॉ का फिर सबका ग्राफ सबका सारा सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। टिक टिक 1 2 3। ठीक है, आई एम चेंजिंग दिस। ओके सर। ओके, चलो फिर हम लोग सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं। दिस इज योर चार्ल्स लॉ। ठीक है, प्रोफेसर चार्ल्स को कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों ने एक्समैन देखा है? मैंने देखा है, चार्ल्स जेवियर। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, है ना? तो चार्ल्स जेवियर ने क्या किया था, ये चार्ल्स लॉ दिया था उन्हीं के नाम पे। ओके, नहीं ऐसा नहीं है, ये स्टोरी है। ठीक है, चार्ल्स जेवियर फिक्शनल कैरेक्टर है, वो लॉ कैसे दे सकते हैं? चलो ठीक है, चार्ल्स लॉ हमारा क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट प्रेशर, पिछले केस में टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस is proportional to the temperature in Kelvin। ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको? यस। तो इसमें पीवी एनटी में क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे? प्रेशर और सर वही सर। मोल सर। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया ना हमने,
हाँ सर, हाँ कांस्टेंट। तो इसलिए n कांस्टेंट होगा। और v और t में रिलेशन क्या होगा बाकी दोनों में? दोनों So प्रोपोर्शनल। B is Relate to proportional to proportional. v is directly proportional to t। proportional to T. ठीक है, Yes sir. ओके ओके। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t। ठीक है, और टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। समझ में आया सबको? Yes sir. ओके। यस तो अभी जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें सबका आंसर सही सही आना चाहिए, ठीक है, और 3 मिनट के अंदर आना चाहिए। ओके Yes sir. ओके। तो हम लोग फिर से ग्राफ खेलेंगे, ठीक है। दूसरा इनिंग चल रहा है अभी। पहला कर v वर्सेस t, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, दूसरा v वर्सेस t, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तीसरा v वर्सेस p। ठीक है, चौथा t वर्सेस p। ठीक है, पांचवा v वर्सेस 1/t, टेम्परेचर इन केल्विन। छठा pv वर्सेस n। ठीक है, पांचवा pv वर्सेस t। ठीक है, छठा pv वर्सेस हेलो क्या? सर। हाँ बोलो। सर केल्विन में है और सेल्सियस में है, वो लोचा नहीं समझ में है। केल्विन में और सेल्सियस में है, वही तो लोचा है, वही तो आपको करना है। उसके साथ भी वही होगा सर। हाँ ठीक है सर। देखो देखो, वही होगा तो फिर हम अलग का क्वेश्चन लिए। हाँ सर समझ गए। ओके, फिर अगला कर्व है आपका टेम्परेचर वर्सेस एन। ठीक है, ओके चलिए 9 क्वेश्चन, नहीं 9 नहीं, कितना हुआ, अच्छा 9 हो गया ना, काउंटिंग गलत कर दिया। ओके चलो ठीक है, 9 नंबर ये हो गया, ये 8 नंबर हो गया, ये आपका 7 नंबर हो गया। ठीक है, 9 क्वेश्चन, 3.5 मिनट टाइम, शुरू हो जाओ। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। 1 2 3 ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके Yes sir. ओके, तो हमको कुछ अभी डिलीट करना होगा इसके लिए, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए इधर। ठीक है, आप लोग फेमस हो गए बालको, आप लोग का लाइव क्लास चल रहा है इधर यूट्यूब पे। ओके 30 सेकेंड हो गए, बस 3 मिनट बचे हैं। PVM and is constant. T 2 मिनट और बचा है।
कौन है? अरे हेलो सर, हाँ बोलिए। 8 नंबर सर पक्का PV/B है ना सर? हाँ हाँ ठीक। X2 तो दूर है 2 50 सर डन। डन। यस सर। वो सर बस एक बार अभी टाइम है इसलिए वो केल्विन और सेल्सियस वाला थोड़ा सोच रहे थे। सोचो क्या करना है। हाँ एक ही है सर। लाइट दिखाओ तो लाइट। हेलो सर। पहला सही है, दूसरा गड़बड़ है, तीसरा हाँ वही सेल्सियस वाला। तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा क्या था? V वर्सेस T था। यस सर। नहीं, वही वर्सेस 1/T। हाँ करेक्ट है। ठीक है, आगे का 1/T था सर। आगे का हाँ स्टेप। ला रहा है सर। PV वर्सेस N करेक्ट। PV वर्सेस T करेक्ट। PV वर्सेस V करेक्ट। N वर्सेस T वर्सेस N, हाँ करेक्ट। ठीक है, ओके। हाँ वही। सेकेंड वाले में आपने क्या गड़बड़ किया वो सोचिए। ठीक है, बाकी लोग हाँ ठीक है। दिखाइए। शुभांकर अपना शो करिए। शुभांकर। ए आपका क्या है? ए करेक्ट है। बी आपने भी गड़बड़ किया। सी वी वर्सेस पी, हाँ वी वर्सेस पी, हाँ करेक्ट है। ठीक है, अगला पेज दिखाइए। वी वर्सेस पी करेक्ट। उसके बगल में आपने किया नहीं है? नहीं सर नहीं हुआ। ओके। पीवी वर्सेस एन, हाँ करेक्ट है। पीवी वर्सेस टी करेक्ट है। पीवी वर्सेस वी करेक्ट है। अगला टी वर्सेस एन, करेक्ट। ठीक है, ओके। देवांजन में दिखा रहा है आपका, देवांजन का चेक करते हैं। वी वर्सेस टी करेक्ट। वी वर्सेस टी डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ओके चलो, बाकी आपका। हेलो सर। हेलो बोलिए, कौन बोल रहा है? सर, उसका कॉन्सेप्ट कुछ सोचा है सर शायद। हाँ एक मिनट, पहले हम देख लेते हैं आपका हाँ ठीक कंसेप्ट, फिर सुनेंगे। पीवी वर्सेस टी करेक्ट। पी करेक्ट। पी वर्सेस वी करेक्ट। टी वर्सेस पी करेक्ट। नहीं, टी वर्सेस पी आपने गड़बड़ कर दिया। टी वर्सेस एन करेक्ट है आपका। और नीचे करेक्ट। मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स आपके करेक्ट है, एक दो गड़बड़ किया है आपने। ओके, नंदनी आप अपना दिखाइए जल्दी। हेलो एक मिनट, सेल्सियस वाला सोच रहे थे। अच्छा सर दिखा दो। बाकी दिखाइए जल्दी। जानते हैं क्या पूछता है कि कहा है भाई इसका कहना कि आपका कैमरा फोकस नहीं कर रहा है नंदनी। हाँ अभी ठीक है। पी वर्सेस टी करेक्ट है। डिग्री सेल्सियस वाला आपने किया नहीं। एक मिनट, फिर
फोकस चला गया। हाँ v वर्सेस t करेक्ट है, v वर्सेस t वर्सेस p करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, pv वर्सेस t करेक्ट है, pv वर्सेस v करेक्ट है, t वर्सेस n ओके करेक्ट है। ठीक है, सबको सब चीज समझ में आ गया। अच्छा वत्सल बचा है ना, वत्सल आपने दिखाया नहीं अभी तक, जल्दी दिखाओ। हाँ वत्सल जल्दी करो। हेलो सर। हेलो सर। वन सेकेंड वत्सल का देख लेते हैं फिर हम लोग आते हैं। अरे वत्सल आपने तो पहले में ही मतलब गड़बड़ कर दिया। सेकंड वाले में, सेकंड वाला आपने पहले वाले का थोड़ा सा गड़बड़, आपका मोस्ट एक्यूरेट है, बाकी सबके रिस्पेक्ट में सेकंड वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, थर्ड दिखाओ, थर्ड ओके, थर्ड आपका करेक्ट है। देन नेक्स्ट फोर्थ करेक्ट, देन नेक्स्ट फिफ्थ करेक्ट, सिक्स्थ करेक्ट है, सेवेंथ सेवेंथ आपने गड़बड़ कर दिया, एट करेक्ट है, नाइन्थ नाइन्थ हाँ करेक्ट, ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। वो जो सर सेल्सियस वाला था सर, हाँ बोलिए। उसमें 273 यूनिट इधर करके दिखा देंगे। किधर करके दिखाइए। लेफ्ट साइड सर, मतलब आई मीन टी वाले एक्सिस पे, सेल्सियस वाले हम दिखाते हैं। दिखाओ। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो v वर्सेस t सेंटीग्रेड वाला ग्राफ किया होगा क्या? ऐसे सर। हाँ वेरी गुड, चमक गया विपुल को, चलो बढ़िया। ओके तो हमारा कर्व कैसा होगा, v वर्सेस t हम लोग देखेंगे। देवांजन शो कर रहा है। करेक्ट। आपका भी, हाँ आपका भी करेक्ट है देवांजन, वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके तो ग्राफ्स हम लोग कैसे करेंगे, v वर्सेस t, हमने क्या बोला v और t क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हमारा। ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं बोलो। यस सर, पास करेगा। नहीं करेगा, वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, बोला था ना। यस सर, आपने ठीक है, सेकंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सेकंड हम लोग लास्ट में करते हैं। ठीक है, v वर्सेस p में कोई डाउट नहीं है, ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। सॉरी यस सर। इसको मिटाओ। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये हमारा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसमें भी p कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। v वर्सेस t क्या है हमारा, इस तरह से हो जाएगा। pv वर्सेस n ऐसे हो जाएगा। pv वर्सेस t, ठीक है, तो p कांस्टेंट है हमारा, तो pv वर्सेस t हमारा क्या v वर्सेस t वाला ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी फिफ्थ वाला कर्व कैसे हुआ, थोड़ा समझाएंगे। फिफ्थ वाला कर्व कैसे हुआ, देखो v वर्सेस t हमारा क्या है, v इज इक्वल टू kt है। ठीक है, यस सर। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि क्या करें, तो इसको y एक्सिस पे जो है उसको y से रिप्रेजेंट कर दो, और x एक्सिस पे जो है उसको x से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, यस तो सर। v इक्वल टू, v को हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं, और k इंटू t, x और t में क्या रिलेशन है, t इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो यस इसको सर। रिप्रेजेंट कर दो 1/x, तो y वर्सेस 1/x का कर्व हो गया, पैराबोला हो गया, सॉरी हाइपरबोला हो गया। समझ में आया। ओ यस सर। हाँ, तो इसका भी हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, इसका हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, और इसका हमारा क्या हो गया, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज। यस हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वैसा कब होता है जब चांद के शेप का रहता है? चांद के शेप का मतलब, सर मतलब फिफ्थ का उल्टा। फिफ्थ का उल्टा, सर अच्छा पैराबोला, सर। पैराबोला। नहीं पैरा, अच्छा हम बता रहे हैं अगले, अगर चलो ठीक है। क्या बोला आपने, चांद के शेप का मतलब। मतलब सर ऐसा देखिए, हम दिखाते हैं।
हाँ अच्छा, वो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप बना रहे हैं, दिस इज पैराबोला। ठीक है, हम लोगों ने जब हम लोग वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे थे तो हमने देखा था ना, ये जो कर्व आपने ड्रॉ किया है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर y इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक है, 1,1, देखो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, इस पे सॉरी ये तो हमने कुछ ज़्यादा ही पतला बना दिया। ठीक है, y वर्सेस एक्स स्क्वायर का हम लोग देखते हैं, 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, तो ये सीधे ऐसे इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है जैसा आपने ड्रॉ किया है? क्लियर है? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग क्या सर करेंगे, थोड़ा और एक्सपैंड कर देंगे तो? थोड़ा और एक्सपेंड कर देंगे और ऊपर जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मतलब सर प्रोपोर्शनलिटी का ऐसा कोई नहीं होता? नहीं, प्रोपोर्शनलिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू के एक्स। ये हमारा किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। हाँ सर। ठीक है, अगर यहाँ पे y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, तो वहाँ पे रिलेशन क्या होता है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और ये हमारा किसका रिलेशन है, पैराबोला का। ठीक है, y इज इक्वल टू अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो y इक्वल टू क्या है हमारा, k बाई एक्स। ठीक है, ये हमारा किसका रिलेशन है, हाइपरबोला का। ठीक है, पैराबोला और हाइपरबोला में क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, किसी को पता है? सर हाइपरबोला पैराबोला। इसमें अंतर क्या है? देखो हाइपरबोला जो होगा, हाइपरबोला के कुछ कुछ क्या बोलते हैं, एजिम्पटोट्स होंगे। ठीक है, एजिम्पटोट मतलब, अरे यार क्या कहाँ फंसा दिया आप लोग। देखो हाइपरबोला ये होता है, ठीक है, तो हाइपरबोला में कोई ऐसा इंस्टेंट नहीं है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, मीट कर रहा है। ठीक है, ये कर्व हमारा कभी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा, ना ही कभी वाई एक्सिस को मीट करेगा। ठीक है, हाँ सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो बेसिकली इट इज लाइक अ टेंजेंट एट इंफिनिटी। टेंजेंट पता है सबको, टेंजेंट क्या होता है किसी कर्व का? सर टैंजेंट किसी कर्व का। जैसे ये एक सर्कल है, लाइन जो किसी एक पॉइंट पे टच करता हाँ है। जैसे सर सर्कल एक पॉइंट पे जो टच करता है। हाँ, तो टेंजेंट इसको कहाँ पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, और वो पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। समझ में आ रहा है? यस सर। यस हाँ सर। सर। तो टेंजेंट एंड इन्फिनिटी को मैथमेटिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, एजिम्पटोट बोलते हैं। ठीक है, एजिम्पटोट। तो एजिम्पटोट जो होता है वो हाइपरबोला के लिए एग्जिस्ट करता है, पैराबोला के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पैराबोला के लिए आप ऐसा लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो उसको क्या है, इन्फिनिटी पे एक पॉइंट पे टच कर रहा हो। ठीक है, कोई भी इसका जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो वो किसी फाइनाइट पॉइंट पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे टच करने वाला आप इसका कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर पैराबोला एंड हाइपरबोला। भले ही आपको कर्व का नेचर देख के लग रहा हो सेम ही है, ये भी तो कर्व ही है, ये भी कर्व ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एजिम्पटोट होता है, इसमें नहीं होता। ठीक है, यस समझ? सर। हाँ, यस सर। अब आप हाइपरबोला को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये जैसे आपका हाइपरबोला है वैसे आपका हाइपरबोला का हो सकता है एजिम्पटोट ये दोनों लाइन हो। ठीक है, ये दोनों लाइन अगर आपका एजिम्पटोट हो गया तो आपका हाइपरबोला कैसे ड्रॉ करेगा, कैसे बढ़ेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, इसको इन्फिनिटी पे जाके इसको टच कर जाएगा, इसके पैरेलल चलेगा। ठीक है, तो भले ही ये और ये आपको देखने में सिमिलर लग रहा है लेकिन अंतर है, यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे टच करेगा इसको, और पैराबोला के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। तो दिस इज योर हाइपरबोला, दिस इज पैराबोला। ठीक है, ओके, तो अच्छा ये सब हम लोग क्यों ये सब डिस्कस किए? अच्छा सब किसी ने पूछा था। वत्सल ने डाउट पूछा था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं मैदान में। अरे भाई 8 बज गया। ठीक है, जल्दी से लो, हम लोग वो कर खत्म करके फिर आगे बढ़ते हैं। यस सब कर लिया।
हो गया हाँ सर। सर। ओके, फिर जो ग्राफ जिसमें सबने गड़बड़ी किया है या फिर बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ी किया है, वो वाला ग्राफ डिस्कस करते हैं, ठीक है? V वर्सेस टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसको y से रिप्लेस करेंगे और टेम्परेचर इन सेल्सियस को x से रिप्लेस करेंगे और x और y में क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो इसमें और इसमें तो कुछ रिलेशन नहीं है, हाँ, लेकिन वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर इन केल्विन के साथ है, ठीक है? और हम लोग को रिलेशन किसके साथ फाइंड करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है? यस सर। तो टेम्परेचर इन केल्विन को तो हम लोग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस हाँ सर। सर। तो केल्विन में अगर हमारा टेम्परेचर T है तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा, T minus 273. T minus 273, ठीक है? यस सर। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, ये चीज हमारा x एक्सिस है और ये चीज हमारा क्या है, y एक्सिस है, ठीक है? बोलो हाँ। हाँ यस सर. सर। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो v इज इक्वल टू k इंटू T माइनस 273 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यस सर। हाँ सर। बोलो हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। T माइनस 273 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, y हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, ठीक है? नहीं एक मिनट वेट करो, हमने गड़बड़ किया, ठीक है? टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारा क्या है, x है, ठीक है? x डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमारा क्या है, T डिग्री, सॉरी T केल्विन, ठीक है? तो x डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, x माइनस 273 केल्विन इज इक्वल टू T, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे हाँ सर. हमारा रिलेशन क्या हुआ, v इज इक्वल टू KT था हमारा रिलेशन, तो v की जगह हम लोग y डिनोट करेंगे और t माइनस सॉरी t इक्वल टू x माइनस ये, ठीक है? तो t और x में हम लोग ऐसे रिलेशन निकालेंगे, v इज इक्वल टू k इंटू x माइनस 273। अब समझ में आया सबको? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो y की वैल्यू 0 कहाँ है, t x इक्वल टू, बोलो वाल को, 0 हो जाएगा तो y 0. हाँ सर। हेलो सर, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन सेल्सियस में रिलेशन निकालना है, ठीक है? टेम्परेचर इन सेल्सियस जब आपका 0 हो, ठीक है, सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, टेम्परेचर इन सेल्सियस अगर आपका 0 हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो वहां पे टेम्परेचर इन केल्विन कितना होगा, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में ये कितना है, सर 273। 273। ठीक है? तो 273 केल्विन पे हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा कि कुछ फाइनाइट होगा, सब फाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा, फाइनाइट है सर। ओके? अब ये वाला पॉइंट देखो, टेम्परेचर इक्वल टू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा, 0। जीरो, 0। तो वहां पे वॉल्यूम कितना होगा, सर केल्विन 0 में कोई गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब 0 हो जाता है वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम 0 हो जाता है, तो वही हमारे ये एक पॉइंट मिल गया आपको और ये एक पॉइंट मिल गया, ठीक है? यस सर। तो आप इसका Yes, कर्व sir. इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, समझ आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप बताओ, हम जो हर क्वेश्चन में वो जो गोला लगाते थे, वो गोला किधर लगाएंगे, इधर या फिर इधर, हेलो सर सर। पीछे पीछे। पीछे, क्यों? पीछे था। क्योंकि वहां पे 0 हो रहा है। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर हमारा माइनस 273 नहीं हो सकता, 0 तो हो ही सकता है ना? हाँ मतलब वहां पे केल्विन का 0 हो रहा है। यस सर। हाँ, तो हमारा कर्व क्या होगा, ये जो हमने ब्लू लाइन से डिनोट किया, ठीक है, ये वाला गोला
और ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आया ये चीज? यस यस सर। सर। ओके, तो हमेशा जब भी आपको कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, ये सब तो हम लोगों ने ज्ञान के लिए सीख लिया कि एग्जैक्टली मैथमेटिकल रिलेशन बनाएंगे और फिर उसका कर्व देखेंगे स्ट्रेट लाइन है कि क्या है। ठीक है, लेकिन कर्व से रिलेटेड 100% क्वेश्चंस, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग 90%, 95%, 100% क्वेश्चन आप कर्व से रिलेटेड बस उसके कुछ पॉइंट्स को एनालाइज करके कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे एक पैरामीटर 0 है, ठीक है, कहाँ पे एक्स एक्सिस वाला, कहाँ पे वाई एक्सिस का पैरामीटर 0 है, ठीक है, इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है सिचुएशन, ठीक है, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है सिचुएशन, y इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है सिचुएशन। बस ये सब चीज एनालाइज करके आप क्या कर सकते हैं, कर्व का नेचर बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 100% क्वेश्चंस में ये फंडा आपका क्या होगा, लग जाएगा, और फिर आप सीधे देख के टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? यस हाँ सर। तो अभी हम लोग घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से डिटेल में सब चीज करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ कुछ फंडा लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है अपना। ठीक है, ओके यस सर। ओके, तो एक मिनट, आई जस्ट शो यू द शीट। आप लोग का होमवर्क हम दे देते हैं, देन विल एंड द क्लास। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है आज के क्लास में? नहीं सर। पक्के से? हाँ सर। हाँ पक्का। ओके, तो हम होमवर्क दिखाते हैं आपको। आपका होमवर्क तो सर हाँ हाँ, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। सबको दिख रहा है? ये वाला शीट दिख रहा है सबको? यस सर। सर देख रहा है। हाँ, ये आपका नया शीट है, ताजा ताजा अभी अभी छप के आया है मार्केट से। तो ये हम अभी ग्रुप पे अपलोड करेंगे आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग इसमें क्या करिएगा, इसका